इस वीडियो में मैं आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन ऑफ बैटरी ईएमएफ की। तो जैसा हम जानते हैं, हर एक बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो जैसे कि आप फर्स्ट बैटरी में देख रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं पॉइंट ए टू बी, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो जब भी हम बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, तब हम इस कंडीशन को बोलते हैं राइज इन वोल्टेज, और यहाँ पर जो वोल्टेज होता है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव साइन से। ऐसे ही जब हम किसी बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं फॉल इन वोल्टेज, और इस कंडीशन में जो वोल्टेज लिया जाता है वो नेगेटिव लिया जाता है। अब हम बात करते हैं साइन ऑफ आईआर ड्रॉप की। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर दो रजिस्टर लिए हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, फिगर 1 और फिगर 2 में। तो इसको आईआर ड्रॉप को समझने से पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट रजिस्टर में जो करंट है वो मूव हो रही है पॉइंट ए से बी की तरफ को। तो जब करंट रजिस्टर में ए से बी की तरफ को मूव हो रही है, तो हमने रजिस्टर के ऊपर एक पोलरिटी मार्क की है वोल्टेज ड्रॉप की, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब करंट जहाँ पर एंटर कर रही है दैट इज पॉजिटिव, और जहाँ पर निकल रही है वहाँ पर लिखा है हमने नेगेटिव। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हमने ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लिखा है। तो जैसा कि हम जब जानते हैं कि रजिस्टर क्या करता है, करंट को रजिस्ट करता है। जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो उसका वो अपोज करता है, जिसके कारण रजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज का ड्रॉप होता है। तो उस वोल्टेज के ड्रॉप को शो करने के लिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है। तो इसका मतलब ये है, पॉइंट ए की तरफ जहाँ पॉजिटिव लिखा है, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो अधिक होगा, और बी की तरफ जाने पर जो नेगेटिव पॉइंट लिखा है वहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो कम होगा। मतलब ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज अधिक होगा, और जब ड्रॉप होने के बाद नेगेटिव टर्मिनल पर वोल्टेज कम हो जाएगा, मतलब एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है, क्योंकि रजिस्टर क्या करता है, वोल्टेज का ड्रॉप करता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो इसलिए हमने जहाँ पर वोल्टेज अधिक है वहाँ पॉजिटिव, और जब यहाँ पर करंट पास हो गई और उसमें वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, तो दूसरी तरफ जहाँ वोल्टेज कम होगा वहाँ हमने नेगेटिव लिखा है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि साइन ऑफ आईआर ड्रॉप हम किस तरीके से लेते हैं। तो जैसे कि आप फर्स्ट रजिस्टर में देख रहे हैं, हमारा जो मोशन है, हम जो मूव कर रहे हैं वो करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, तो तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं फॉल इन वोल्टेज। अगर हम करंट की डायरेक्शन में ही मूव करेंगे तो हम उसको बोलते हैं फॉल इन वोल्टेज, और उस कंडीशन में जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होता है उसको हम शो करते हैं नेगेटिव वोल्टेज से। मतलब हम उस वोल्टेज को लिखेंगे माइनस वी इज इक्वल टू माइनस आई आर, माइनस वी इज इक्वल टू माइनस आई आर। और हमने इसको माइनस वोल्टेज क्यों लिया, उसका मतलब ये है क्योंकि हम देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, हम कैसे मूव कर रहे हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्योंकि हम बैटरी के हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, नेगेटिव पोटेंशियल। इसलिए हमने यहाँ पर शो किया है नेगेटिव पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं सेकंड रजिस्टर की। अब सेकंड रजिस्टर में हमारा मोशन की डायरेक्शन वही है, बट अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है इस रजिस्टर में। तो देखिए, जब करंट इसमें एंटर कर रही है, जहाँ पर एंटर कर रही है वहाँ पर हमने लिखा है पॉजिटिव, और जहाँ पर निकल रही है वहाँ पर हमने लिखा है नेगेटिव। ये हम अभी बता चुके हैं कि पॉजिटिव यहाँ पर पोटेंशियल अधिक होगा, और नेगेटिव मतलब उसके रेस्पेक्ट में ड्रॉप होने के बाद यहाँ वोल्टेज कम होगा। अब अगर हम किसी भी रजिस्टर में करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं राइज इन वोल्टेज, और इस कंडीशन में हम जो वोल्टेज लिखेंगे उसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस, दैट इज पॉजिटिव वोल्टेज, प्लस वी इज इक्वल टू प्लस आई आर। ऐसा अब हमने यहाँ प्लस क्यों लिखा है, प्लस को लिखा है इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं हम नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारा मोशन जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ हो रहा है। तो हमने ऊपर बैटरी कन्वेंशन में बताया था, बैटरी में
कि जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइज इन वोल्टेज, और जो वोल्टेज होता है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव। ऐसे ही जो फर्स्ट रजिस्टर में जब हम मूव कर रहे थे तो हम कैसे कर रहे थे, हाई टू लो पोटेंशियल। तो तब हाई टू लो पोटेंशियल मूव करते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं फॉल इन वोल्टेज, और उस वोल्टेज को हम, जो वोल्टेज होता है उस कंडीशन में उसको शो करते हैं हम नेगेटिव वोल्टेज से। तो ये साइन ऑफ IR ड्रॉप थी। और हम इसके अलावा दो पैसिव कंपोनेंट्स हैं जैसे कैपेसिटर और इंडक्टर, इसमें भी हम एक साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। तो जैसे कैपेसिटर में भी करंट जब एंटर करती है तो जहाँ पर एंटर करती है वहाँ पर हम प्लस लेते हैं, और जहाँ पर निकलती है वहाँ पर हम माइनस लेते हैं। ऐसे इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर में भी अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो जहाँ पर हम एंटर करते हैं वहाँ पर प्लस, और जहाँ पर निकलते हैं वहाँ पर हम माइनस लेते हैं। तो ये एक साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट था जो कि आगे चलकर KVL और मैश एनालिसिस में और सर्किट एनालिसिस में यूज़ होगा।